आज हम बात करेंगे कि जब इंसिडेंट हो ही गया है तो आपने उसके रिकॉर्ड्स और एविडेंस का क्या किया। रेगुलेटर्स कैसे जानेंगे और कैसे चेक करेंगे कि सब ठीक है या क्या हुआ था। ठीक तो होता तो रेगुलेटर आते ही क्यों, क्या हुआ था, कैसे जानेंगे। एविडेंस चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीबीटीपी से रिलेटेड होने वाले या प्रिवेसी से रिलेटेड होने वाले इंसिडेंट्स के रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस को आपने कैसे संभाल के रखा। डीबीटीपी के एविडेंस को संभालने के लिए आपको संभालने हैं लॉग्स, स्क्रीनशॉट्स, जिससे कि जब रेगुलेटर आए तो वो एक टाइमलाइन एस्टेब्लिश कर सके, टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। और अगर आप ये कहते हैं मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कहानी खत्म, इसका मतलब आप रेडी नहीं थे, तो आप पे तो हाईएस्ट पॉसिबल पेनल्टी ऐसी लग जानी चाहिए। साथ में ये भी चेक कर लें कि आपने अब क्या ठीक किया। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है एविडेंसेस को, रिकॉर्ड्स को। डिटेक्शन रिकॉर्ड्स, डिसीजन रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स और एक्शन एंड क्लोजर रिकॉर्ड। चारों के नाम बताते हैं कि इसके अंदर क्या डिटेल होने वाली है। आपने डिटेक्ट किया कैसे, कब, किसने डिटेक्ट किया, किसको सबसे पहले पता लगा कि कोई इंसिडेंट हुआ, कैसे डिटेक्ट हुआ था, एक्नॉलेज किसने किया था, उस एरिया का, उस प्रोसेस का ओनर कौन था जिसने मान लिया कि हाँ मेरे एरिया में, मेरे बिजनेस फंक्शन में इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद डिसीजन किसने लिए और क्या लिए, क्या हार्म असेसमेंट की गई, क्या आपने चेक किया कि इम्पैक्ट था भी कि नहीं था, अगर था तो क्या इम्पैक्ट था, ब्रीच हुआ किस चीज का, क्या आपने नोटिफिकेशन पे डिसीजन लिए। वेरी गुड, वो हम अभी कम्युनिकेशन डिसीजन रिकॉर्ड्स में भी आगे डिस्कस करेंगे। एस्केलेट किया किसको, किसने एस्केलेट किया और किसको एस्केलेट किया। तो डिसीजंस रिकॉर्ड होने जरूरी हैं जब वो लिए जाते हैं, बाद में समझाने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम रिकॉर्ड कीजिए। कम्युनिकेशन और एक्शन क्लोजर रिकॉर्ड्स। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, इंटरनली क्या कम्युनिकेट किया आपने अपनी टीम को, बाहर की दुनिया को। इंटरनल मतलब आपकी अपनी टीम, आपकी अपनी टीम में आपके वो लोग भी हैं जिस डिपार्टमेंट में ब्रीच हुआ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट दो और लोग हैं। एक आपकी मैनेजमेंट जिसने दुनिया को जवाब देना है, और एक आपकी रिस्पॉन्स टीम जिसके पास ग्रीवेंसेस आने हैं कि वो लोगों को क्या रिस्पॉन्स देंगे, कैसे एड्रेस करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी जो है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है। आपने उनको बता दिया, क्या बताया, अभी बात करते हैं कब बताया, लेकिन पहले और क्या बताया, क्या कंटेंट था आपकी कम्युनिकेशन का, आपने क्या एक्शन लिया इम्पैक्ट को वहीं रोकने के लिए। इम्पैक्ट को आपने रोकने के लिए क्या एक्शन लिया, और वो एक्शन लेने के बाद आपने क्या इंश्योर किया कि उस एक्शन के बाद चीजें बंद हो गई हैं। जो आउटकम आया उसको आपने रिकॉर्ड कैसे किया और क्लोज कैसे किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे हम एक्शन एंड क्लोजर रिकॉर्ड कहते हैं। रेगुलेटर्स क्या मांगते हैं, रेगुलेटर्स मांगते हैं कि आप सबसे पहले कब अवेयर हुए थे, हार्म कैसे एक्सेस किया था, असेस किया था, सॉरी, एक्शन क्या लिया आपने, आपने नोटिफाई किया कि नहीं। 3 क्वेश्चन आएंगे नोटिफिकेशन पे, एग्जाम नहीं हो रहा, रेगुलेटर पूछ रहा है आपने कब डिसीजन लिया कि हाँ मुझे नोटिफाई करना है या नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों, क्यों नोटिफाई किया आपने या क्यों नहीं नोटिफाई किया आपने, क्या नोटिफाई किया, कब नोटिफाई किया। ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होनी चाहिए। और याद रखिए, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कम्युनिकेशन साथ के साथ रिकॉर्ड होनी जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में यार एक ही बार बैठ के लिख लेंगे, आपसे गलतियां ज्यादा होंगी। उन लिखे हुए को देख के लगेगा आपने शायद काम ही नहीं किया। क्यों, पहले पैनिक क्रिएट हुआ, आप पैनिक को भी रिजॉल्व कर रहे थे, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, आप कंफ्यूज हो गए। आप बाद में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। क्यों, क्योंकि अब आपको एक तो वो सारा पैनिक याद आ रहा है और दूसरा आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसलिए रिकॉर्डिंग साथ साथ कीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई गलती ना लगे, आपसे कोई गलती ना रह जाए। और ये इंसिडेंट, ये ब्रीच होने के बाद चेंज क्या किया, क्या चेंज हुआ आपके सिस्टम, क्या नई चीज आई, क्या पुरानी चीज चेंज हुई आपके सिस्टम। ये चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कॉमन मिस्टेक्स, बैकडेटेड लॉग। यार बैकडेटेड लॉग का मतलब है मेरे पास लॉग नहीं है, मैंने कोई और लॉग जबरदस्ती चिपकाया है। स्क्रीनशॉट है, उसके ऊपर कंटेक्स्ट ही नहीं है, कौन सी डेट का स्क्रीनशॉट है मुझे पता ही नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस नहीं है। ठीक है, मैं मेल में अटैचमेंट्स लगा रहा हूँ, आपने खोल के देख ली तो मार पड़ेगी। पर आपने अगर मान लिया कि अटैचमेंट पहुंच गई है तो मेरी जान बचेगी।
ये कोई 250 करोड़ की पेनल्टी के केस में आप ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। एविडेंस सेंट्रली स्टोर्ड नहीं है, एविडेंस कहीं पड़ा है, अरे यार वो याद है तेरे को ब्रीच हुआ था, मैंने उसके लॉग निकाल के तेरे को दिए थे, मेरे को मेल में नहीं मिल रहे, तेरे पास पड़ी है क्या? ओ नहीं भैया, सेंट्रल सर्वर पे एक जगह होनी चाहिए जिसपे एंक्रिप्शन और रोल बेस्ड एक्सेस होना चाहिए। आपने डाल दिया, किसी और ने छेड़ा तो नहीं, उसकी भी लॉगिंग होनी चाहिए कि उसमें लॉग कौन कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, और उसका बैकअप होना चाहिए। ऐसे मत छोड़ दीजिए उसको। अगर रिकॉर्ड्स वीक हैं, इसका मतलब आपकी डिफेंस वीक है, आपने काम किया ही नहीं है, हम सिर्फ मान रहे हैं कि आपने काम किया। एविडेंस ये साबित करता है कि आप रेडी थे, और एविडेंस का ना होना ये साबित करता है कि आप रेडी नहीं थे और आपने रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं की। एविडेंस होने से हो सकता है हम ये मान लें या समझ लें कि आप पहले से तो रेडी नहीं थे, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम होने पे आपने रिकॉर्डिंग तो ठीक से की है ना। एविडेंस से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, एविडेंस को हल्के में मत लें, एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एविडेंस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, हम आगे भी बात करते रहेंगे, प्रिवेसी पे भी, डीपीटी पे भी। मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कोई प्रिवेसी पे सवाल हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।